हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपीई यानी कि एक्सपर्टीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया था स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जितना भी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड बेसिक था वो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर किया था। तो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए और फिर ये वीडियो देखें। तो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस, यानी कि जो पिछले सालों में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं फिजिकल एजुकेशन के, ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है लार्जेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, टिबिया, फीमर, फिबुला या फिर ह्यूमरस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, फीमर। फीमर बोन जो है आपकी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है, पीजीटी डीएसएसबी 2015, पीजीटी 2014, उसके बाद में आपका स्टेट 2017 में भी पूछा जा चुका है। तो आप देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आने वाले दिनों में भी रिपीट हो सकता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ओस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, यानी कि ओस्टोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है, मसल्स की, बोन्स की, जॉइंट्स की या फिर आपके नर्व्स की। तो देखिए, जो ओस्टोलॉजी है वो आपके बोन्स की स्टडी है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पीजीटी 2014, एस्टेट 2017 और राजस्थान पीटीआई 2011 में पूछा जा चुका है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि आरबीसी जो है वो किसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो, हार्ट, लंग्स या फिर लीवर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आरबीसी जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। और ये जब मैंने आपको बोन का स्ट्रक्चर कराया था तो मैंने आपको ये सब डिटेल में करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2018 में पूछा जा चुका है। अल्ना, फीमर, स्टेपिस या फिर स्केपुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्टेपिस बोन जो है वो आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। और अगर आपको स्क्रीन के ऊपर इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये आपके ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका पीजीटी डीएसएसबी 2015 टाइप 2 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ बोन, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है आपकी बोन के अंदर, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ये जब मैंने आपको स्टार्टिंग में स्केलेटन सिस्टम करवाया था तो मैंने आपको वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की थी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है डेंसिटी ऑफ बोन्स इज़ ग्रेटर इन, यानी कि बोन्स की डेंसिटी किस में ज़्यादा होती है, मैन, वुमेन, बोथ ए एंड बी या फिर नन। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी डीएसबी 2015 में पूछा गया था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मैन में। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन, यानी कि स्कैपुला बोन कहाँ पे सिचुएटेड होती है, हिप, उसके बाद में लेग, अपर बैक या फिर आपकी आर्म। तो देखिए, ये आपके अपर बैक में होती है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो है आपका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी डीएसएसबी 2014 में पूछा गया था, राजस्थान पीजीटी 2013 में भी पूछा जा चुका है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा, जो रेड से मार्क किया है वो है आपकी स्कैपुला बोन। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द स्टर्नम इज़ लोकेटेड इन, यानी कि आपकी जो स्टर्नम बोन होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है। ए है आपका फुट, प्लाम, चेस्ट या फिर स्कल। देखिए, ये जो बोन होती है ये आपकी चेस्ट में होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, जो रेड से मार्क किया गया है वो होती है आपकी स्टर्नम। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी डीएसएसबी 2014 में पूछा गया था। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ट्रैक्शन, एफिलरेज, उसके बाद में टेम्पोनमेंट या आपका प्रेस्टेज। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ट्रैक्शन। जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट में जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो है इनमें से ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी डीएसएसबी 2014 में पूछा गया था। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच सोल्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोन, यानी कि बोन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्ट होता है इनके अंदर, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मोस्ट होता है बोन के अंदर।
तो देखिए इसका ये आपको LT ग्रेड उत्तर प्रदेश 2013 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन चाइल्ड बॉडी, यानी कि बच्चे की बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206, 256, 300 या फिर 290। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 300 बोन। बच्चे के अंदर 300 बोन्स होती हैं और बाद में वो फ्यूज़ होके कितनी हो जाती हैं आपकी अडल्ट में 206। ये क्वेश्चन आपका LT ग्रेड उत्तर प्रदेश 2013 में पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है। सीसामोइड बोन पटेला सही है, सीसामोइड बोन का एग्जाम्पल है पटेला। शॉर्ट बोन कार्पल सही है, फ्लैट बोन स्कैपुला सही है। इर्रेगुलर बोन टार्सल ये आपका गलत है। इर्रेगुलर बोन क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम है और टार्सल क्या है आपकी शॉर्ट बोन में आती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो है गलत और आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है काफ़ी टाइम। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि लॉन्ग बोन्स वर्क इन ह्यूमन बॉडी एज। लॉन्ग बोन जो है वो कैसे किस चीज़ का काम करती हैं ह्यूमन बॉडी में, टू गिव स्ट्रेंथ, टू गिव शेल्टर, वर्क एज लीवर, टू प्रोवाइड बेस फॉर मस्कुलर जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि वर्क एज ए लीवर। देखिए मैंने क्या कहा था कि लॉन्ग बोन्स का काम एक क्या होता है आपको मूवमेंट प्रोवाइड करना, और जहाँ पे भी मूवमेंट होती है ना वहाँ पे एक लीवर होता है। ये लीवर मैं जब आपको किनेसियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें कवर करेंगे हम लीवर भी डिटेल में। और ये क्वेश्चन आपका यूपी LT ग्रेड 2013, राजस्थान PTI 2011, एस्टेट 2018 में पूछा जा चुका है और लैंग्वेज भी सेम की सेम है। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, टोटल पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी रिब्स होती हैं, 12, 24, 13 या 14। देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 24। ये जब मैंने आपको बेसिक करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल रिब्स आपकी 24 होती हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ये आपका यूपी LT ग्रेड 2013 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, A 26, B 27, C 33 या फिर D 34। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 33। ये भी मैं आपको बेसिक के अंदर करवा चुका हूँ। यूपी LT ग्रेड 2013 और राजस्थान PGT 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी LT ग्रेड 2013 में पूछा गया है। 306, 206, 210, 256। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 206। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट वर्टिब्रे इज कॉल्ड, यानी कि जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में पहली बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस, स्पाइनल कॉर्ड, एटलास या रिब्स। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि एटलास। और ये क्वेश्चन आपका यूपी LT ग्रेड 2011 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका एस्टेट 2016 में पूछा जा चुका है। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज बोन मैरो, बोन मैरो जो है वो किस टाइप का टिश्यू है, एडिपोज, कनेक्टिव, सेलुलर या फिर एरोलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि एडिपोज। जो आपका बोन मैरो है वो एडिपोज टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, द एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन इज, यानी कि थाई बोन का एनाटॉमिकल नेम क्या होता है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि कौन सी बोन है, वो फीमर बोन है। आपने डायग्राम में देखा होगा जो थाई बोन है उसको क्या बोलते हैं, फीमर बोन। बॉडी की लार्जेस्ट बोन भी यही है और ये राजस्थान PTI 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो अल्ना बोन्स आर सिचुएटेड इन, यानी कि रेडियो और जो अल्ना बोन है वो आपकी कहाँ पे होती है, फोर आर्म, लोअर लेग, फुट या फिर अपर आर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आपके फोर आर्म में होती हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान PGT 2013 में पूछा गया था। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21, मेन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बोन इज, यानी कि ह्यूमन बोन का मेन एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस या फिर आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैल्शियम। ये आप सभी को पता होगा, ये राजस्थान PGT 2013 में पूछा गया है। और उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22, स्टर्नम बोन इज सिचुएटेड बिटवीन। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं स्टर्नम बोन से रिलेटेड, इन लेग्स, बिहाइंड नोज, बिटवीन रिब्स या इन हैंड। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपके रिब्स के बीच में होती है। और ये क्वेश्चन आपका PTI ग्रेड 2-3 2013 में पूछा जा चुका है। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 23, फंक्शन ऑफ बोन इज, यानी कि बोन का क्या काम है। ये PTI 2011 ग्रेड 3 पेपर 2 में पूछा गया था। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट, प्रोवाइड फ्रेम ऑफ द बॉडी, गुड पोस्चर या नन ऑफ दिस अबव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रोवाइड फ्रेम ऑफ द बॉडी, यानी कि वो फ्रेम का काम करती हैं, फ्रेम प्रोवाइड करने का काम करती हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल आर, यानी कि स्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं। ये मैं आपको बेसिक में भी करवा चुका हूँ, वहाँ भी बताया था आपने, तो अब मैंने, तो ये क्या है, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 22 बोन्स होती हैं आपकी स्कल के अंदर, और ये राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इनमें से क्या क्या होता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स या स्टर्नम। देखिए तीनों ही चीज़ें जो है आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती हैं, और ये क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो है इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, 5, 4, 6 या फिर 2। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 5। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका पीजीटी डीएसएसबी 2015 टाइप 2 में पूछा जा चुका है। नी कार्टिलेज इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फुटबॉल, यानी कि नी कार्टिलेज से इंजरीज जो रिलेटेड है वो फुटबॉल से रिलेटेड होती हैं, फुटबॉलर्स को ज़्यादा होती है इंजरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों स्केलेटल सिस्टम में आपको करवा चुका हूँ। तो आपके अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं टोटल बोन्स, 126। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 126 बोन होती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद आता है मेन फंक्शन ऑफ फ्लैट बोन्स इज टू, यानी कि फ्लैट बोन्स का फंक्शन क्या है। देखिए फ्लैट बोन्स मैंने आपको करवाई थी, जब टाइप्स ऑफ बोन्स करवाई थी उसमें मैंने आपको फंक्शन भी बताया था। जो मेन काम इनका क्या है वो है आपकी प्रोटेक्शन करना, किसकी, इंटरनल ऑर्गन्स की, तो ऑप्शन बी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इन ए स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स द नैरो पार्ट इज नोन एज, यानी कि जो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है उसमें जो पतले वाला पार्ट रहता है, नैरो वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है। ये भी मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोन में डिटेल में करवा चुका हूँ, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि डायाफिजिस उसको कहते हैं। ठीक है, ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पिछले कुछ पेपर्स में या पिछले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो हर टॉपिक हम ऐसे ही कवर करेंगे, पहले मैं आपको उस टॉपिक का बेसिक करवाऊंगा पूरा, और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी हम ऐसे ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, और आने वाली वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।